2 हफ्ते पहले मैंने अपना शुगर लेवल चेक कराया था, शुगर लेवल। अच्छा, आपको शुगर भी है क्या? नहीं नहीं, शुगर लेवल चेक कराया था, वो मैं अपनी मदर फादर का टेस्ट कराने गया था। अच्छा अच्छा। तो मेरा जो फास्टिंग होता खाली पेट, वो 144 आया था, जो ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आपको शुगर है? हाँ, 144 आया था। लेकिन हम्म। फिर मैंने अब 14-15 दिन के बाद मैंने कराया है, अब कराया है। तो अब मेरा है 103 सुबह, अच्छा आज फास्टिंग कराया 103, जो कि अ- नॉर्मल में आ गया है, मतलब नॉर्मल रेंज अच्छा में चल रहा है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो उस दिन रविंदर सर का क्वेश्चन था कि इससे विकार भी दूर होते नहीं होते, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सब सब खेल इसका है, सिर्फ सर का खेल है, सारा मानसिक उसका है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो उससे मुझे लगता है कि उससे मुझे बेनिफिट मिला है उससे। कहाँ राइट राइट 144 और कहाँ 103। राइट राइट। हम्म। तो ये अभी जी, अ- हाँ, अभी सुनंदा जी भी शुगर के पेशेंट है, कुछ कहना चाहेंगी सुनंदा? सुनंदा मैडम को सबसे पहले तो जय भीम और नमो बुद्धा है मेरी तरफ हाँ, से। नमो जय भीम सर। जी जी, बताइए अ, मैडम। हाँ, मेरा तो ऐसा कोई खास नहीं है अनुभव। लेकिन वो आप बता रहे थे कि वो मानसिक ज्यादा है, तो मानसिक सही है। तो ज्यादा तो विचार करके उसकी वजह से ही ज्यादा प्रेशर, ज्यादा ज्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन आज सुबह मुझे एक अच्छा ये अनुभव आया कि अ, मेरा वो पेट दर्द कर रहा था सुबह सुबह। तो मेरे वो ऊपर से नीचे तक देखा, तो जो एक्टिविटीज होती है शरीर में, तो पता नहीं वो मुझे उसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। और मैंने कमल जी को भी बताया कि मुझे उसका फायदा हुआ, और वो पेट दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन तब बाद बिल्कुल ही कम हो गया था। जी 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 जी। तो ये पता नहीं मुझे ये कैसा, लेकिन वो कमल जी बताएंगे क्या हो रहा था। तो सती से टेंशन कम होने लगते हैं। और टेंशन, जिसके टेंशन कम होगी, सारे विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। सही है सही हाँ, है। तो टेंशन का और शुगर का संबंध है ऐसा तो हम्म। मतलब डॉक्टर भी बताते हैं। जी 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 हाँ, जी। वो तो बीमारी है ही नहीं, डॉक्टर बताते हैं। हाँ, इसका मतलब हमारी मनोवस्थाओं को संभालना चाहिए। बिल्कुल संभालना चाहिए। ये दैट इज द बीपी जो मेन। होता है, बीपी हम्म। बीपी राजेश सर जो है ना, बीपी की दवाई लेते थे, अब लेते हैं, लेकिन वो सुबह मैं उनका रोज चेक करते हैं हम, तो वो नॉर्मल चल रहा है उनका अब। अच्छा हाँ। जी। हम्म। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मानसिक, अगर रिलैक्स है, मेंटली रिलैक्स है, तो उससे हम्म। आपके विकार जरूर दूर होंगे। सही है सही। कम तो होंगे ही होंगे, कम तो होंगे ही होंगे। हम्म। मुझे भी लगता है मेरी शुगर और बीपी कम हो जाएगी। जी जी जी। तो जैसे ही याद आता है, शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, उस प्रवाह में आ जाते हैं तो अपने आप रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं, एक्चुअली रिलैक्स होना बहुत सिंपल बात है। सांस शरीर लेता है, छोड़ता है, उसके प्रवाह में उतर जाते हैं तो अपने आप माइंड रिलैक्स होने लगता है। और अपने आप से कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब तो ये पूरा आपने उस पे पकड़ बना ली है पूरी। हाँ, कनेक्ट हो गए मतलब जहां जहां कनेक्शन है पूरी बॉडी में, मन में, जी। वहां वहां रिलैक्सेशन है। हम्म। कनेक्शन पूरी काया के साथ, मन के साथ अगर एक साथ बना रहता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन पूरी काया और मन के साथ मतलब पूरी बॉडी में
पूरे अस्तित्व में अगर सती कनेक्टेड है तो पूरी अस्तित्व का टेंशन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन समझो अगर ये संभव नहीं हुआ, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम कनेक्टेड है, जैसे कि अभी सांस के साथ कनेक्टेड है, या काया के किसी हिस्से के साथ कनेक्टेड है, फिर पेट से कनेक्टेड है, फिर जैसे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो जहां जहां सती कनेक्ट होती है वहां वहां रिलैक्सेशन शुरू होता है, तनाव कम होने लगता है। इसलिए हमारा जो मकसद है वो धीरे 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 पूरे अस्तित्व के साथ सती को एकरूप करना है। अनिल सर, आपका माइक बंद कीजिए। अनिल का क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अनिल जी का क्या है? सर माइक में ऑन कर गया था, वो सीखा है कि जो सती साधना करते हैं हम लोग, सती साधना से परमानेंट रिलैक्स मिलता है और ध्यान से टेम्परेरी मिलता है, और ध्यान से टेम्परेरी मिलता है। हाँ, क्योंकि ध्यान ध्यान तो वन पॉइंटेड होता है, जी जी जी। वन पॉइंटेड, और सती जो है वो व्यापक प्रकाश की तरह है। और ध्यान ध्यान मन की एक अलग निरंतर चलने वाली अवस्था है। ध्यान 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 इंद्रियों के विषय है। आंखों का देखना, कान का सुनना, गंध, स्वाद और स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, और मन के विचार, ये सारे ध्यानों के विषय हैं। और एक समय एक ही इस पर विषय पर ध्यान जा सकता है। सती जो है वो सती जैसे सारे ध्यानों को देखती है, जहां जहां ध्यान जाता है वहां वहां वो सती मुझे लगता है कि वो देखती है। अभी जैसे जैसे हम इन सेशनों में आगे आगे जा रहे हैं, मुझे थोड़ी अलग अलग लैंग्वेज सूझ रही है बात करने की, अलग अलग तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं सोचा था, अब मैं, जैसे अभी मैंने कहा कि सती जो है वो सारे ध्यानों को मतलब क्या, इंद्रियों इंद्रियों पर ध्यान है, इंद्रियों की सती है। आंखें क्या क्या देख रही है, उसका क्या असर हो रहा है मन पर, कान क्या क्या सुन रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है मन पर, गंध, स्वाद, स्पर्श, और मन के विचार, मन जो विचारों पर ध्यान करता है, तो विचार प्रक्रिया ही ध्यान है, ऐसा भी है। मन विचारों के द्वारा विषय पर ध्यान करता है, या विषय के बारे में मन जो सोचता है वो विचार प्रक्रिया है। ऐसा वो धीरे धीरे महसूस होगा आपको, इतने में वो, क्योंकि जब तक फोर्थ लेवल में जब तक नहीं जाते हम, फोर्थ लेवल में काया वेदना चित्त और मनोधम्म, सतिपट्ठान फोर्थ लेवल तक नहीं, जब तक नहीं जाता तब तक विचार प्रक्रिया क्लियर महसूस नहीं होती। ये पॉइंट है। और विचार प्रक्रिया क्लियरली महसूस होने के लिए उसके पहले चित्त शांत होना आवश्यक है। चित्त में अगर कंपन है, विचलन है, तो पर विचारों में भी विचलन है। विचारों में विचलन है तो विचारों की जो विचार प्रक्रिया है, मनोविज्ञान जो है, वो क्लियरली महसूस नहीं होता। इसलिए पहले चित्त शांत होना चाहिए। चित्त शांत होना मतलब वेदनाएं शांत होना, और वो काया में महसूस होता है।
इस तरह का वो है। तो अभी साधना चल रही है, मतलब सीख रहे हैं, तो ऐसा आगे पीछे चलता रहता है। कभी शांति महसूस होती है, कभी शांति डिस्टर्ब होती है, कभी चित्त शांत होता है, कभी कंपन महसूस होते हैं, कभी सुख दुख शांत होते हैं, कभी एकदम किसी कारणवश उभर आते हैं। क्योंकि मन में जो कुछ चित्त में जो कुछ प्रक्रिया चल रही है वो बहुत सूक्ष्म है, और बहुत विषय है, कई सारे विषय जो सती ना होने के कारण सारे के सारे एक साथ महसूस नहीं होते। बहुत बड़ा काम है वैसे, सर लेकिन ये, जीवन हाँ, बोलिए सर बोलिए। जीवन में दुख तो चलते ही रहेंगे। जीवन में दुख चलते रहेंगे, लेकिन दुख को दुख के स्तर पर रखना, दुख से दुख से दुखी ना होना, ये, मेन वो है। हाँ, दुख से दुखी नहीं होना, क्योंकि दुख तो है। फिर दुख, दुख 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 से दुखी नहीं होना, उसका निवारण करना। दुखी ना होना मतलब निवारण हुआ निवारण है वो। होना, तो वो दुखी नहीं, दुख में काउंट ही नहीं होगा फिर वो। हाँ, दुख एक धम्म के रूप में देखा जाता है, फिर उसे कहते हैं कि वो एक जीवन का धम्म है, वो सत्य है, ट्रूथ है। सत्य को आप कुछ नहीं कर सकते। सत्य का मतलब क्या है? सत्य, धम्म, अनात्म का है। अनात्म यानी मेरा मेरा उस पर स्वामित्व नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है वो। जन्म के साथ दुख आया है, और जन्म हाथ में नहीं था, तो जन्म हाथ में नहीं, तो फिर दुख हाथ में नहीं। तो दुख के कारण दुखी होने का कारण सती ना होने, सती का अभाव है। क्योंकि सती जब नहीं होती तो मन को लगता है ये नहीं चाहिए, तो उसे हटाना चाहता है, दबाना चाहता है, या दूसरी ओर ध्यान देना चाहता है। मतलब दुख को जैसा है वैसा सत्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता मैं, सती ना होने के कारण। एक्सेप्ट ना करने का दूसरा अर्थ है कि नकारता है, उसे नहीं चाहिए, और वो तो है। जैसे अब समझो मेरा रंग काला है, और मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे काला नहीं चाहिए, तो जब तक मैं, मेरे मन में वैसा है, वैसा मुझे कालेपन की तकलीफ होगी, उतने मुझे कालेपन की तकलीफ होगी। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया है उसे, कि ऐसा है, ऐसा है, जैसा है वैसा है। या समझो मुझे अभी बचपन से हियरिंग प्रॉब्लम है, कान तो सुनाई ठीक से सुनाई नहीं देता, कभी आवाज की तकलीफ होती है। तो पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी इससे, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था, निराशा आता था। तो देखिए, अभी कान का प्रॉब्लम और क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट और कान का प्रॉब्लम, तो ये जो द्वंद्व है, ये जो संघर्ष है, कितना बहुत बड़ा था ये। जब इस प्रवाह में, धम्म के प्रवाह में आने के पहले आ, उसमें मैं करियर बनाना चाहता था, क्लासिकल म्यूजिक में मेरा एक मकसद था वो। और संगीत के लिए कान अच्छे चाहिए, और वो नहीं है, तो अब क्या है, क्या हो गया फिर? अंदर संघर्ष शुरू हो गया, चिंताएं शुरू हो गई कि कैसे होगा अभी, क्या होगा मेरा, इस तरह के विचार आते रहते।
तो फ्रस्ट्रेशन आता था। धम्म के मार्ग पर आया, सती, खासकर जब सती के मार्ग पर आया, तो सत्य एक्सेप्ट करना मन ने सीखा है, स्वीकार किया है। मन ने सत्य स्वीकार करता है। मन सत्य है, ऐसा ऐसा है तो है, क्या करें, उसे कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ एडजस्ट करो। तो जीवन के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ता है, जो हम बदल नहीं सकते उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोरोना है ना, अभी अभी ये भी बता रहे हैं ना कि कोरोना के साथ हमें एडजस्ट करना है, अभी कोरोना के साथ रहना है, क्योंकि कोरोना हमारे साथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है उससे, उसके परिणाम से कैसे बचेंगे ये देखना पड़ेगा। जैसे कि मास्क है या कोई सैनिटाइजर है, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना। जैसे ठंड है तो ठंड को हम बंद नहीं कर सकते, स्वेटर पहनेंगे, इस तरह का है। उसी तरह मेरे कान का प्रॉब्लम मेरे माइंड ने स्वीकार किया, और अभी कान मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। भले सुनाई कम देता है, तकलीफ है, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं, आपको तो लगेगा भी नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पर विदाउट कोई डिवाइस या हियरिंग एड वगैरह अगर नहीं लगाऊंगा मैं, तो मैं आपके साथ ऐसी फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता। आपकी बात सुनने के लिए मुझे बहुत शक्ति देनी पड़ेगी। एक अंदर से ये रहता है, टेंशन रहेगा। यही सीखना है और क्या। ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारे अनुभव है, कई सारी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, कई लोग आ सकते हैं। कभी हमारा स्वभाव हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा जो सोचने का ढंग है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा चित्त हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी यहाँ सती से उस पर काम करके हम रिलीफ महसूस कर सकते हैं। सती से हम, सती के कारण मन ट्रांसफॉर्म होता है, रूपांतरित होता है, चित्त रूपांतरित होता है, जिसे कहते हैं शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध होता है मतलब क्या होता है? उसमें जो चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष है वो धीरे धीरे सेटल होने लगता है। आज हमें क्लास नहीं लेनी थी, लेकिन अभी शुरू हो गए, उसमें आ गए, उस मोशन में आ गए कि फिर शुरू हो जाता है नेचुरली। क्योंकि वो अभी हमारे जीवन का अंग बन गया है ना। वो बात करने के लिए क्या करेगा? बाध्य करेगा, अपने आप आता है। अब तो सर जैसे मैं खाना खाता हूँ तो ये भी सोचता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा आ रहा है, इसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है। ये सब मैं फील करके अब जो भी कुछ काम करता हूँ वो फील करता हूँ अब मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें अगर कुछ कम ज्यादा है तो वो सहते हैं क्या आप? सहन होता है क्या? जी 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 जी। समझा नमक कम हो गया तो फिर एकदम मन में गुस्सा आ गया, ज्यादा तीखा हो गया। नहीं नहीं, अब गुस्सा नहीं आता अब। हाँ, गुस्सा वो नहीं आता। इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं। मतलब कोशिश ये रहती है कि एक एक क्षण जो होता है जीवन का, जो चल रहा है, जो जो हम काम कर रहे हैं उसमें उसको फील करते हैं। अब हम फील करने करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जी।
कनेक्शन अपने आप से कनेक्शन। कनेक्शन की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। और वो मैंने आपसे एक पर्सनल चीज शेयर करी थी, टैबलेट वाली बात। तो मैं वहां गया था अपने डॉक्टर के पास। ये मैं आपको चलो मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा फिर बात करूंगा। पर्सनली डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन दुख का निवारण होता रहेगा तो वो दुख नहीं कहलाएगा। फिर वो एक तरह से जीवन का एक पार्ट है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य, उसे एक्सेप्ट करो। और जो उसका निवारण है वो उसके होता रहेगा। कारण उसके कारण अगर समझ में आते हैं जी, तो उसका निवारण हो गया समझो। निवारण हो गया। और उसके बाद तो कारण के प्रति अगर कारण के प्रति अगर जागरूक है तो फिर मन अपने आप कारण का निवारण करता है, क्योंकि उसके समझ में आता है इसके कारण ये है। तो दुख की मात्रा कम होती है उससे। दुख उतना भयानक नहीं जितना दुख का कारण ना समझने के कारण उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि कारण ही समझ में नहीं आता ना, तो फिर दुख कॉम्प्लिकेटेड बनता है, क्योंकि उसके साथ विचार प्रक्रिया जुड़ी जाती है। तो ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, अगर मैं ऐसा करता तो, अगर मैं ऐसा वैसा करता तो, अगर वो जिसके कारण वो दुख हुआ है उसका अगर कुछ कर देंगे तो, वो अगर नहीं रहा तो उसको खत्म कर देंगे तो, ऐसे कुछ भी मन में ये चलता रहता है। और वो जो मतलब मेंटल प्रोलिफरेशन बहुत अच्छा शब्द है वो। मतलब गुत्थी, विचारों की गुत्थी, इमोशंस की गुत्थी, विचारों की गुत्थी, वो एक विषय को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती जाती है और उससे ज्यादा तकलीफ होती है। इसको प्रपंच कहा है। तो प्रपंच। मेरे ख्याल से अभी आपको खाना भी खाना होगा। और हाँ, तो रुकना है तो रुक सकते हैं यहाँ पर।